पापो हमारा कहाँ ये केरिया छोड़ कबे केरे आएगा को मेंटल होगी। पापा फोन देख ले देखे बकली दे दिन। न्यू वीडियो। तो आज का हमारा ब्लॉग है द फर्स्ट टाइम इन माय चैनल एक करी ब्लॉग। तो ये है मेरी मॉम, हाय बोलो। हाय। तो ये हमारी मॉम आपको सिखाने वाली है, क्या है करी का नाम है मसाला बैगन। मसाला बैगन। तो सीखे और ट्राई कर रही है आप पे, अच्छा आता सुपर आता। तो चलिए, पहले मेरी मॉम गैस स्टोव ऑन कर उस पर कुकर रख चुकी है पिजन। तो इसमें पहले क्या डालने वाले हो? ऑयल। ऑयल। अब तक प्याज ही नहीं काटा था, काट रही है अब। तो पहले इसमें ऑयल डालकर उसमें प्याज डालकर अच्छे से लाल हो तक तल लेकर, मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम लेकिन पूरा नहीं मालूम किस तरह पकाना चाहिए। तो थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डाल लीजिए, थोड़ा बारीक भी नहीं मोटा भी नहीं, लिमिट से। पहले प्याज काटकर और कुकर में ऑयल डालकर और उसमें ऑनियन डाल लिए। ऑनियन डालकर बाजू खट जाइए क्योंकि तेल के छींटे ऊपर उड़ते हैं। ऑनियन नहीं कहते, पहले राई। यहाँ राई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम। राइस कहते, मुझे नहीं मालूम होता हिंदी, हमारे मम्मी को मालूम होता, मुझे नहीं मालूम हिंदी। तो मैं हिंदी हमारी मम्मी का सीख रहा हूँ एक 1 वीक से। और चना दाल और माश दाल जो बड़े बनाते देखो उसकी दाल। हम फाड़ जाई है, कुछ फ़ोन कॉल आया तो इसमें क्या क्या डाली है? तो राई, माश की दाल, चने की दाल और प्याज डालकर अच्छे से हिला लेना चाहिए 2 स्पून से, थोड़ा प्याज लाल पड़े जैसा। अच्छे से हिला लीजिए, जब तक प्याज नहीं लाल पड़ता तब तक हिलाते ही लीजिए, क्योंकि कर्री में प्याज लाल पड़े तो आपको टेस्ट आएगा कर्री में। तो मेरी माम आई तो वीडियो कंटिन्यू करके बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम इसके आगे क्या डालना, तो क्या डालना है सो। तो फ्रेंड्स मेरी मॉम भी आ चुकी है कुछ इम्पोर्टेंट कॉल बात कर। तो मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था क्योंकि दाग ना लगे, मुझे नहीं मालूम कितने देर हिलाना चाहिए, इसीलिए स्टोव ऑफ कर दिया था। तो अब मॉम आकर ऑन करी है स्टोव। तो प्याज के बाद इसमें क्या पड़ेगा? काली मिर्च और बैगन काटकर साफ से पानी में धोकर बैगन काटकर इसमें डाल लेंगे। तो पहले ये हिलाकर, तो देखिए लाल पड़ रही है प्याज से। तो आप
लोग नहीं छोड़ना चाहिए प्याज को, उसे वो फिर जल जाएगी, तो हलाते रहना चाहिए कुछ इस तरह से, चमचे से, कप गेट से। हरी मिर्च और उसमें हरी मिर्च। अब तेल उड़ेगा, बस उड़ गया तेल। तो आप इस तरह की गलती ना करें फ्रेंड्स। और इसमें आपको कितना चाहिए उतना नमक। फिर उड़ रहा है तेल में। तो आप इस तरह की गलती ना करिए। हरी मिर्च डालकर बासु हट जाइए, क्योंकि तेल उड़ेगा हाथों पर। देखिए थोड़े थोड़े छींटे चुड़े पानी में डालना हाथ, तो पानी में डाल तो ठीक हो जाएगा। पानी भी गर्म है। तो बैगन को इस तरह से काट लेकर डाल देना चाहिए। देखिए किस तरह से आवाज़ आ रहा है। देखिए इस तरह से काटना चाहिए बैगन को। खोल कर देखो, इस तरह से काट कर उसमें यूं सारा डालना चाहिए, क्योंकि ये सारा बैगन मसाला है। तो बैगन डालकर हला लीजिए। प्याज जल्दी ना, तो प्याज देखिए लाल पड़ चुकी है। उसमें करी पाक डालिए, कड़ी पत्ता। तो मैं बोला था ना, कड़ी पत्ता के बाद टमाटर डालकर अच्छे से हला लीजिए। हेलो, तो मैं आपको बोला था ना, मुझे नहीं आता उतना अच्छा हिंदी मेरे मॉम के जैसा, तो मैं खड़े पाक बोल दिया था। इसे हिंदी में कड़ी पत्ता बोलते, मुझे नहीं मालूम। तो उसके बाद मसाला, कुछ टमाटा, प्याज, फली क्या बोलते हैं, सूखी मिर्ची, टमाटा, प्याज, और उसे क्या कि बोलते फ्रेंड्स, मूंगफली का तीन मिक्सी में डालकर इसमें डाल दिए और डालकर अच्छा हला दिए। और कुछ पानी से डालकर हला लिए, क्योंकि मसाला वेस्ट ना जाए। मसाला जले ना। तो इस तरह से मसाला डालकर, मसाला फिर बोलते देखो, टमाटा, प्याज, सूखी मिर्ची और मूंगफली का पेस्ट, ये तीन डालकर, हाँ, ये मसाला डालकर अच्छे से हला लीजिए। और कोकोनट भी, हाँ, कोकोनट, सूखा खोपरा, वो भी डालकर मिक्सी में मारकर पेस्ट बनाकर उसका इस तरह से डाल लीजिए बैगन में। तरह से फ्रेंड आप लोग मसाले को कुकर में डालकर कुछ 5-10 मिनट तक अच्छा हला लीजिए, पकने दीजिए मसाले को। और बैगन को भी इस तरह से काला फट जाएगा। तो उसमें एक छोटे से पात्र में पानी और इमली डालकर उसका पल्प इसमें डालना चाहिए, क्योंकि खट्टापन के लिए, ग्रेवी के लिए कहते, मुझे नहीं मालूम, ग्रेवी के लिए इस इमली को और पानी को गर्म कर इसमें डालना चाहिए। और वो इमली का पल्प डालकर अच्छे से हला लीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, इमली का छत्ता बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि
तो टेस्ट के लिए चाहिए थोड़ा नमक, खार, हल्दी बुकनी कम पड़ा तो फिर डाल सके। आप फास्टिंग में हो, रोज़े में हो तो दूसरे हाथ से चटाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से सब भी हल्दी बुकनी, खार, नमक सब कुछ डाल दीजिए। चाहिए आप आपके टेस्ट के प्रकार डालकर 1 विजिल आने तक रख दीजिए कुकर में। 1 विजिल आने तक कुकर में रख दीजिए। 1 विजिल पर ही रखिए, लेकिन 2 में विजिल पर बैगन खराब हो जाएगा, गुज्जू गुज्जू हो जाएगा। हमारी बैगन मसाला कर्री, तो मैं उस चूल्हे के नज़दीक जाकर वीडियो कर रहा था, उस मसाले करी आकर मेरे आँख में पड़ी, तो मेरा आँख पूरा भड़का लगा। इसीलिए मैं हल्दी बुकनी डालने का वीडियो नहीं कैप्चर कर पाया। तो आप कुछ बुरा मत मानिए, आप ही डाल दीजिए उसमें। मैं बोला था ना डालना चाहिए कि। तो वो कर्री बन रही थी, वो कर्री बनती रहती तो हम लोग तब तक जाकर कुछ नींबू को निचड़ कर जूस बना लेंगे। चलो। तो फ्रेंड्स मीठे नींबू का जूस बनाने का तरीका, मैं इस तरह से बैठा हूँ कि मेरे पाँव कुछ दर्द लग रहे हैं, क्योंकि कल बस के वास्ते इधर से उधर थोड़ा था टाउन में जाने के लिए, तो इसीलिए उनसे बैठा हूँ। पाँव दर्द लग रहे हैं तो कुछ नींबू लीजिए और इस तरह से काट लीजिए। आपको पता होगा मैं बता रहा हूँ, मैं तो भी चुपके टाइम पास। तो इस तरह से एक मशीन लीजिए, मशीन नहीं है हैंड से करने का चाहिए। तो इस तरह से या तो जूस आता सो, तो ये है नींबू का जूस निचड़ने का मशीन, और ये जूस डालने का बच्चा डबरा जूस निकालने का डबरा। तो इस तरह से जूस निकाल लीजिए अच्छे से जूस निकाल। देखिए कितना जूस आया कि एक नींबू में। हम लोग जूस में कोई भी वाटर गेटर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को नेचुरल से पीना ही पसंद है। पानी गिनी डाले तो उसमें का टेस्ट गिस्ट सब भी चल जाता, इसलिए हम लोग यूज लेते, कोई पानी गिनी नहीं यूज करते। तो इस तरह से निचल लीजिए अच्छे तरह से, कोई भी जूस नहीं बचना चाहिए उस नींबू में, पूरा निचल लीजिए। तो खरगोशों का तक अचार नहीं डाला हूँ मैं। आपको परसों की वीडियो में बोला था कि मेरे छोटे बहन को बिग बहन को नाम रखिए, आप ही रखिए नाम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब तक एक जने नहीं बोलिए क्या नाम रखना चाहिए वो लोग को, तो जल्दी से बोलिए। तो इस तरह से अच्छे से निचड़ लीजिए नींबू को। देखिए जूस आ चुका है इसमें, और 3 नींबू है निचड़ने के।
रेडी हो चुका है, तो टेस्ट करके देखेंगे कैसा है कि सुपर है फ्रेंड्स, आपको बोल ही नहीं सकता उतना अच्छा है। तो अभी अभी मुझे संदेश आया था, मैसेज आया था कि हमारा कर्री भी पक चुका है, ओवर हो चुका है कर्री का भी। तो खोलते हैं, तो आप खोल के दिखाएंगे आपको कैसा लगता है कि है खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टेस्टी। तो खाना बाकी है। आप मैं आपको एक बात बोलना सर गया था, हमारे मॉम MS टकाटक में वीडियो बनाते हैं, तो उसमें आप जाकर मेरे मॉम को फॉलो कर सकते हो। उसमें हमारे मॉम को 2000 फॉलोअर्स है। तो यही है फ्रेंड्स आज का हमारा व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिखाओ बेल बटन हिट कर ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो डू नॉट मिस। लाइक शेयर कमेंट। बाय फ्रेंड्स, बाय बोलो, बाय।